बलि बांधत प्रभु बाढ़ेउ, सो तनु बरनि न जाई। उभय घरी महदिन्हि, सात प्रदक्षिण धाई। जय श्री राम बंधु। कल जब मैं श्री रामचरितमानस को पढ़ रहा था और किष्किंधा कांड के 29वें दोहे को जब मैं पढ़ा तो मेरे मन में अनायास ही ये विचार आया, वही मैं आपके बीच रखने वाला हूँ कि हमारा आपका जो जन्म होता है वो प्रभु के इच्छा अनुरूप ही होता है। भगवान की बड़ी कृपा होती है तो मनुष्य का शरीर मिलता है और हर मनुष्य को भगवान कुछ खास कार्य के लिए इस धराधाम पे भेजते हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि आपके जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते और आप वही काम करेंगे जो आपके लिए पूर्व निर्धारित किया गया है। अगर उस काम को आप नहीं करते हैं तो मित्रों कहीं आप चूक जाते हैं, फिर 84 लाख के बंधन में बंध जाते हैं। कैसे कैसे भक्त हुए हैं भगवान के। तो किष्किंधा कांड के अंतर्गत 29वां दोहा जो है तो उसमें आता है, बलि बांधत प्रभु बाढ़ेउ। राजा बलि को बांधते वक्त राजा बलि के सामने भगवान 3 पग भूमि के दान की याचना करते हैं और राजा बलि जब संकल्प ले लेते हैं और उस दान को पूरा करने में असक्षम हो जाते हैं, क्योंकि एक ही पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे में पूरा ब्रह्मलोक तक नाप लेते हैं, तीसरे पग रखने का कोई जगह नहीं होता, तो भगवान कुपित होते हैं और राजा बलि को बांधते हैं। तो भगवान का शरीर इतना विशाल था, बलि बांधत प्रभु बाढ़ेउ। बलि को बांधते वक्त भगवान के शरीर का आकार इतना बढ़ा, सो तनु बरनि न जाए। उस शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता। उभय घरी महदिन्हि, सात प्रदक्षिण धाई। उस समय जो जामवंत जी महाराज थे वो युवा थे और देखिए उस समय वो पहचान गए कि ये परब्रह्म है और जल्दी जल्दी से उन्होंने उसी घड़ी में यानी 2 घड़ी तक भगवान का ये 52 का बृहत रूप रहा है। भगवान जो अपना आकार बढ़ाए हैं 2 घड़ी तक, उस 2 घड़ी में भगवान की वो 7 प्रदक्षिणा कर लिए। 7 प्रदक्षिणा करने का मतलब आप ये देख लिए, भगवान के चरण ब्रह्मलोक तक चले गए थे, वहाँ तक का उन्होंने चक्कर लगाया। तो ये होता है आत्मशक्ति और आत्मा तो परमात्मा का ही अंश होता है मित्रों। ये कह रहे हैं जामवंत जी किष्किंधा कांड में कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ेउ, सो तनु बरनि न जाई। उभय घरी महदिन्हि, 7 प्रदक्षिण धाई। कि मैं जब युवा था तो उस समय तो भगवान बलि के बृहत शरीर का मैंने 7 प्रदक्षिणा किया था मात्र 2 घड़ी में। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो अब वैसा बल रहा नहीं, तो इसलिए लंका कैसे पहुँचूँगा समुद्र को लांघ कर। तो अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि आपका हमारा जो जन्म होता है, हमारे आपके कुछ कर्तव्य हैं, कुछ दायित्व हैं और जितने भी कर्तव्य और दायित्व आपके समक्ष उपस्थित होता है आप वो सभी कर्तव्य और दायित्व को करने में सक्षम हैं। इसी बात की ओर मानस इशारा कर रहा है और हर व्यक्ति के कर्तव्य अलग अलग हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ने का अवसर मिला है तो आप पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप किसान हैं तो मेहनत करके अपनी खेती को सफल बना सकते हैं। अगर आप शिक्षक हैं तो शिक्षा का प्रकाश से पूरे समाज को प्रकाशित कर सकते हैं। तो सबका अपना अपना दायित्व कर्तव्य है और आप कोई ऐसा कार्य जो सोचेंगे जो आपके लिए भगवान निर्धारित नहीं किए हैं वो तो आप सोच ही नहीं सकते, तो करने का तो बात ही दूर है। अगर ट्राई कर लेते हैं तो वहाँ पे आप मतलब वो आपके लिए है ही नहीं।
और ऐसा करते हैं तो उसमें आपकी जगत में निंदा होगी। अगर बोलने में कुछ प्रसंग में त्रुटि हो रहा हो तो आप अंतःकरण से समझ लीजिएगा कि मेरा भाव क्या है। तो हमारे आपके जो कर्तव्य है उसको हम लोग कर सकते हैं। अब तय कीजिए कि आपके अभी क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है। फिर देखिए, कुछ समय अंगद जी कहते हैं, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। मैं पार तो जा सकता हूँ, लंका जा सकता हूँ, मगर वहाँ से वापस आने में थोड़ा शंका है। तो इस तरीके का जब अंगद ने कहा तो जामवंत जी देखिए क्या उत्तर देते हैं, क्या कहते हैं अंगद महाराज को। कहते हैं, जामवंत कह तुम सब लायक। जामवंत जी कहते हैं, हे अंगद, तुम हर कार्य को करने में कुशल हो, तुम सब कर सकते हो। पठई किमी सब ही करनायक, आपको क्यों भेजा जाए, आप सबके नेता हो। आप बानर कुल के युवराज हो, आप भविष्य के राजा हो, आप बानरों के नेता हो, इसलिए आप रहने दीजिए। तो हम लोग भी कभी कभी किसी का हौसला अफजाई, अगर कोई हमारे परिवार के कोई बच्चे या कोई सदस्य ये कहते हैं कि ये काम मैं कर सकता हूँ लेकिन कुछ संशय है, तो आप उसके हौसले को फिर भी बढ़ा दीजिए, भाई तुम सब कर सकते हो। परंतु एक विकल्प रख दीजिए, चूँकि एक विकल्प रख दीजिए ये कि भाई अभी आपका ये दायित्व है, आपका ये कर्तव्य, आप उसको पूरा करो, ये काम कोई और करेगा। फिर इस मानस को पढ़ने से क्या क्या भाव मन में आता है। कहते हैं भगवान की लीला जो है वो उसके बड़े गूढ़ रहस्य हैं। हर व्यक्ति को उसके कर्तव्य के अनुसार दिशा निर्देश कर जाता है, उसका मार्गदर्शन होता है। अभी हमारी धर्मपत्नी जी जो अभी सब्जी काट रही हैं, तो इनका कर्तव्य यही है कि ये सब्जी अभी खाना बनाएंगे, ये इनका धर्म है और ये कर सकती हैं और कर रही हैं, तो यही इनका पूजा है। बस इसमें यही है भगवत प्रेम अपने अंदर लेके चलना है कि जितने भी घर के सदस्य हैं सब में भगवान का अंश है। अगर सारे कोई प्रसन्न होकर के खाता है तो समझिए भगवान प्रसन्न है। अगर ऐसा भाव रखते हैं मित्रों, तो होगा ये कि आपकी पूरी दिनचर्या भगवत सेवा, भगवत पूजा बन जाएगा। अगर ये बात दिमाग में नहीं रहा, संसार में ब्रह्मांड में प्रभु के अलावे कुछ है ही नहीं, हर रूप में वही है, लेकिन उनकी सेवा अलग अलग है। संत रूप में अगर आते हैं तो उनका पूजन होना चाहिए, उनका उचित सम्मान होना चाहिए। अगर दुष्ट उदंड के रूप में कोई व्यक्ति आता है, उसके अंदर भी हालांकि भगवान ही है, लेकिन उसकी सेवा, उसके व्यवहार के अनुरूप करना ही हमें हमारा शास्त्र, हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म सिखाता है। तो कितना आवश्यक है अपने सनातन धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करना, तो ज़रूर कीजिए। मैं अभी श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के दोहे 29, बलि बांधत प्रभु बाढ़ेउ सो तनु बरनी न जाई, उभय घरी मह दिन्ही 7 प्रदक्षिण पाई, यहाँ से बात स्टार्ट किया हूँ। और उसी में यही प्रसंग मैं आपके बीच रख रहा हूँ कि इसको प्रसंग पढ़ने के क्रम में मेरे अंदर कौन कौन से भाव जागृत हुए। अब ये भाव जागृत होने का मतलब है मैं तो केवल पढ़ने बैठा था, और ये अंतःकरण में ये भाव आने का मतलब ही है कि भगवान की शरण में आने के बाद, भगवान के प्रसंग को पढ़ने के बाद कोई भाव अगर हृदय में प्रकट हो तो वो समझिए भगवान आपको कुछ इशारे करना चाहते हैं, आपको कर्तव्यनिष्ठ करना चाहते हैं। तो मेरे अंदर तो इस तरीके का भाव आया कि मेरे जीवन में जितने भी मेरे कर्तव्य हैं वो सभी को करने में मैं सक्षम हूँ, बस बल भगवान का होता है, ये बात मान लेना है। अगर इस बात को हम मानते हैं तो हम अपने सारे कर्तव्यों को करते जाएंगे। भगवान की लीला अपरंपार है, वो कभी कभी कुछ ऐसा करते हैं, आप जो करना चाहेंगे उसमें सफलता न मिल करके असफलता, जस न मिल करके अपजस, ये सब स्थिति उसमें आता है।
और इस चीज़ को अगर आप बर्दाश्त कर लेते हैं और आप कुछ चाहते हैं और भगवान आपको, आप अगर कुछ चाह के कुछ कार्य करते हैं और उसमें असफलता मिलती है, तो अगर आप समझिए भगवान की बड़ी कृपा। क्यों कि अगर आप किसी चीज़ के लिए कोशिश किए और वो आपको नहीं मिला, उसको जलते हुए सह गए, तो ऐसा चीज़ मिलेगा जो त्रिभुवन में बड़े बड़े यत्न करने पे भी हासिल नहीं होता है। तो हर आदमी का अपना कर्तव्य है, ड्यूटी है मित्रों, उस पर आप ध्यान रखें। ये मानस भगवत गीता हर व्यक्ति को उसके कर्तव्य के अनुसार उसको उसका मार्गदर्शन करती है। तो अपने सनातन धर्म की यही खासियत है। और इसको पढ़ने के क्रम में आइए थोड़ा हम बात ये भी कर लेते हैं कि फिर आगे क्या होता है। तो जामवंत जी हनुमान जी को कहते हैं, कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहेउ बलवाना। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो ये जामवंत जी हनुमान जी को कहते हैं, हे हनुमान जी, हे बलवान, आप क्या सोच के आप चुपचाप बैठे हुए हैं। पवन तनय बल पवन समाना, आप पवन के पुत्र हैं और पवन के समान आपके बल हैं। बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, आप बुद्धि विवेक और विज्ञान के खान हैं। अर्थात इशारा हो रहा है कि ये कर्तव्य क्या है, हनुमान जी का है कि सीता जी का खोज करना, सीता जी का पता लगाना। वैसे तो अंगद भी जा सकते थे। तो घर में भी जितने भी परिवार के सदस्य हैं, सबके इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से कुछ कर्तव्य हैं। हालांकि कर तो सब सकते हैं। अभी हमारी धर्म पत्नी खाना पका रही हैं, अगर ये ना पकाए, शौक से बैठ जाए, तो मैं भी पका सकता हूँ। लेकिन उनका कर्तव्य वो नहीं कर पाई तो उसमें उनकी निंदा है। सदस्यों के बीच, परिवार में, रिश्तेदारों में वो एक नकारात्मक भाव जगेगा। तो आप इस बात को समझिए, आप अगर किसी कार्य को करने में सक्षम हैं और वो कार्य जो है परिवार के हित में, शास्त्र के हित में, धर्म के हित में है, तो उसे कर लेना चाहिए, कर देना चाहिए। अगर हमको याद दिला रहा है तो समझिए वो जामवंत जी उस रूप में आपको समझा रहे हैं कि का चुप साधि रहो भाई, आप पवन तनय, आप मतलब आप में बल है। जैसे हनुमान जी को समझाए, अगर आपका कोई कर्तव्य हो, आप अगर उसको करने में संकोच करते हैं, कोई आपको समझा रहा हो, तो समझिए कि प्रभु आपको इशारा दे रहे हैं। ये कहते हैं, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। हनुमान जी को जामवंत जी कहते हैं, हे तात, ऐसे कौन से कठिन कार्य हैं जो आप नहीं कर सकते। जानते हैं आपका जो कर्तव्य होगा वो आपके इर्द गिर्द ही रहेगा। तो ये लीला जो है सीता जी का पता लगाना, वो बार बार हनुमान जी के इर्द गिर्द आता है। तो उस क्रम में जितने भी कार्य होंगे वो सारे कार्य करने में हनुमान जी सक्षम है। तो अब हनुमान जी को भी देखिए, फिर कहते भी हैं कि राम काज लगी तब अवतारा, इसी कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है। तो हमारा आपका अवतार भी किसी न किसी खास कार्य के लिए हुआ है। जब वो कर्तव्य आपके सामने आ जाए तो उस समय आलस, थकान, उसको मतलब इग्नोर कीजिए और अपने आत्मिक बल को बढ़ाइए। और ये सुनते ही कि राम काज लगी तब अवतारा, ये सुनते ही हनुमान जी के आकार, वो हनुमान जी सुनत ही भयों पर्वताकारा, अर्थात हनुमान जी को अपने कर्तव्यों का बोध हो जाता है और वो जो चुपचाप बैठे थे, अतुलित बल उनके अंदर जागृत हो जाता है। और हम आप अगर अपने शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं, हमारा कर्तव्य हमारे आगे पीछे डोलते रहता है, लेकिन हम लोग आलसी होकर के सोए रहते हैं, खोए रहते हैं, जो नहीं करना चाहिए उस कार्य में लगे रहते हैं। ये भाव मेरे अंदर कल श्री रामचरितमानस जो हम पढ़ रहे थे तो उस समय हमें ऐसा मेरे मन में आया, वही मैं आपके बीच रख रहा हूँ। आगे देखिए, तो जब आप हनुमान जी अपने कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं, कर्तव्य को पूरा, अपने धर्म को, धार्मिक कार्य को, अपनी यानी कि सीता जी को पता लगाने का जो, समुद्र लांघने का जो कार्य है, उसके लिए जब तैयार होते हैं,
तो कॉन्फिडेंस अंदर से क्या आता है? कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। जब आप अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं और आपको जब लगता है कि नहीं ये तो मैं कर ही लूँगा, तब आपका कॉन्फिडेंस, आपका संतुष्टि देख करके सामने वाले को भी लगता है कि ये काम यही कर सकता है। तो ऐसे कोई भी कार्य नहीं है आपके जीवन में जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु अगर आपका जीवन दिए हैं तो आपके कर्तव्य, आपके धर्म निश्चित हो चुका है और वो धर्म कर्तव्य आपके इर्द गिर्द घेरे रहता है। आप उसको करते जाइए तो आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, उसी स्थिति में आदरणीय और पूजनीय, वंदनीय हो जाइएगा। सिंहनाद करी बारही बारा, हनुमान जी गर्जना करते हुए लीलहि नांगहूँ जल निधि खारा। तो हनुमान जी कहते हैं इस समुद्र को मैं खेल में ही लांग सकता हूँ। तो आप अगर कर्तव्य के प्रति सजग हो जाएंगे और भगवत चिंतन का आश्रय, भगवत बल का आश्रय लेकर के करेंगे, तो आप खेल खेल में उस कार्य को कर दीजिएगा। अब खेल खेल का मतलब ये नहीं कि बस कर दिए खेल हो गया, मतलब आपको कितना भी मेहनत क्यों न करना पड़े, आप उस कार्य को बिना थके, बिना रुके, हंसते हुए कर दीजिएगा। क्योंकि समाज में अगर उस कार्य को नहीं कीजिएगा, शरीर में जो एनर्जी बनता है, जो ऊर्जा बनता है, उसको आप कहीं ना कहीं जो आपके लिए उचित नहीं है उस कार्य में आप उसको खर्च करेंगे। शक्ति तो, ऊर्जा तो खर्च होता ही होता है। फिर हनुमान जी का कॉन्फिडेंस इतना ऊंचा होता है कि वो कहते हैं सहित सहाय राव नहीं मारी, रावण को सहायक समेत मारूंगा। आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, त्रिकूट पर्वत को उखाड़ के मैं ले आऊँगा। जामवंत मैं पूछहूँ तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोहि। अगर आप भगवान के भक्त बनते हैं, भगवान के बल पे आप यकीन करते हैं, तो आपके इर्द गिर्द जामवंत भी रहेंगे। हो सकता है वो आपके बड़े भाई के रूप में आपको सलाह दें, तो समझिए वो जामवंत जी ही सलाह दे रहे हैं। तो फिर हनुमान जी कहते हैं मैं तो रावण के सहायक समेत, उसके सेना सहित, उसके सहयोगी सहित उसको मारूंगा और त्रिकूट पर्वत को उखाड़ के ले आऊँगा। ये संकल्प हनुमान जी के अंदर। तो वहाँ पे जो जामवंत जी कहते हैं, फिर ये कहते हैं कि उचित सिखावनु दीजहु मोहि। हे हनुमान जी, उचित जो आपको उचित सिखावन, उचित सलाह हमको दीजिए। तो जब आप कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं तो परिवार के कुछ सदस्य आपको फिर गाइड भी करते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं, तो समझिए कि जामवंत जी आपको गाइड कर रहे हैं। तो जामवंत जी आपके भाई के रूप में, आपके पिता के रूप में, आपकी पत्नी के रूप में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इतना करहूँ तात तुम जाही। हे तात, तुम सिर्फ इतना ही करो, सीता ही देखी कहूँ सुधी आई। आप केवल सीता जी को देख करके, उसका पता ले करके आइए और प्रभु को कह दीजिए। तब निज भुज बल राजीव नैना, तब अपने बाहुबल से भगवान श्री रामचंद्र जी, राजीव नैना श्री रामचंद्र जी की पूरी इशारा करता है। कौतुक लाग संग कपि सेना, तब तो खेल में ही वानरों की सेना लेकर के भगवान अपने बाहुबल से लंका के राक्षसों का नाश करके, रावण को मार करके सीता जी को ले आएंगे। अब इसमें जो है फिर ये भी है कि ये अपना कर्तव्य किस तरीके से हमें, जब हम जो मेरा कर्तव्य है उससे ज़्यादा जब हम करने लगते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में आपको फिर उचित मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ भी जैसे हनुमान जी का हुआ, हर भक्त के साथ जीवन में ऐसा होता है मित्रों। तो आप अपने कर्तव्यों पे ध्यान रखें और ये मान के चलें कि आपके अंदर वो आपका बल नहीं है, वो भगवान का ही बल है और उसी बल की सहायता से आप हर कार्य को करते हैं। अब भगवान के बल से आप अपना कार्य कैसे कर सकते हैं? आप तो खुद भगवान के अंश हैं, तो भगवान के बल से भगवान का ही कार्य होता है। तो आपका जो कर्तव्य है वो भी भगवान का आदेश है। तो अपने कर्तव्य को प्रभु का आदेश समझ करके अगर आप अपने बल को खर्च करेंगे, अपने कौशल को खर्च करेंगे, तो यकीन मानिए आप प्रगति करेंगे और वंदनीय हो जाएंगे, समाज में एक आदर्श स्थापित करेंगे।
लेकिन ये अधिकार, कर्तव्य, धर्म का ज्ञान होगा कैसे? अपने सनातन धर्म के ग्रंथों को समझ के पढ़ने से होगा। अभी स्नान करने के बाद मैं जाऊंगा, पूजा करूंगा, तो उसमें जो स्तुति या जो भाव मन से आएगा वो तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के मैं करता हूँ। उसके बाद जब भी मुझे वक्त मिलता है ना जी, इधर आ जाइए, नज़दीक आ जाइए, अब तो सब्जी काटिए लिए, आइए इधर बैठ जाइए, या हम ही थोड़ा उधर चले जाएं, बोलिए। तो हमको भी हो सकता है कि थोड़ा धूप भी आ गया है मित्रों। तो ये हमारी धर्मपत्नी है, ये तो घर के कार्य में व्यस्त रहती हैं। तो अब मैं यही करता हूँ, मैं जो ग्रंथ पढ़ता हूँ वो मैं इनको सुनाता हूँ। जैसे आपके सामने ब्लॉग रख रहा हूँ तो ये भी सुन रही हैं, इनको भी ज्ञान हो रहा है, इनको भी अपने अधिकार कर्तव्य का समझ हो रहा है। तो इनके लिए तो मैं जामवंत हो गया, और मेरे लिए तो हमारे ग्रंथ ही जामवंत हो गए। कभी हमारे जो भाई हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, उचित सलाह जो दे रहे हैं, तो उस क्रम में वो हमारे लिए इस प्रसंग को पढ़ते वक्त मुझे लगता है कि उनके मुख से जामवंत जी हमें मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, ये जो श्री रामचरितमानस में लिखा है वो मैं बोल रहा हूँ, और उसका मेरे अंदर ये भाव आया। कपिसेन संग संहारि निश्चर राम सीतहि आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुरमुनि नारदादि बखानी है। तो हनुमान जी जब आप सीता जी का पता लगा करके आ जाइएगा, प्रभु को बोलिएगा, तो प्रभु जो है बानरों की सेना लेकर के निशाचरों का संहार कर देंगे खेल खेल में ही, और सीता जी को वापस ले आएंगे। और यह कथा जो है, यह पावन चरित्र जो है, देवता मुनि नारद इत्यादि गाएंगे, उसको बखानेंगे। और जो सुनत गावत समुझत, जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावहीं। और इस चरित्र को जो सुनेगा, जो कहेगा, वो परम पद का अधिकारी होगा। रघुवीर पथ पातोज मधुकर दास तुलसी गावहीं। तुलसीदास जी इसको गा रहे हैं। भव भेषज रघुनाथ जस। लोग कहते हैं कि रामायण गीता पढ़ने से क्या रोटी मिलेगा, क्या फ़ायदा, क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके अंदर आपके कर्तव्य का आपको बोध हो जाएगा, और उसके बाद आपको आपके जीवन से संबंधित जितने भी उचित हैं वो सब कुछ आपको मिलेंगे, क्योंकि आपने अपने जीवन को अपना जीवन माना है। जिस दिन आप अपने जीवन को भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद समझेंगे, और अपने बल को भगवान का दिया हुआ बल समझेंगे, और अपने कर्तव्य को भगवान का आदेश समझेंगे, तो पूरा जीवन भागवतिक होगा, और जीवन में सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा जितना आपके चिंतन में आएगा। क्योंकि आपका चिंतन आपके दम पे नहीं, कहीं ना कहीं से प्रेरणा होती है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैसेज सेंड किया जाता है आपके दिमाग में, तभी आपके दिमाग में वो आइडिया या तर्क आता है। अगर आप हाँ, जस्ट इसके विपरीत भी है। यदि आप अपने आप को मैं मानता हूँ, हाँ, और अपने बल को आप अपना बल मानेंगे, तो फिर वहाँ से मैसेज आना बंद हो जाएगा। तब माया रूपी मैसेज आएगा, कलयुग का मैसेज आएगा, और आप तो नष्ट हो ही जाएंगे, कईयों को नष्ट करेंगे, और अपने घर को तबाही तक आप ले जाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। तो अपने ग्रंथ को पढ़ने से क्या लाभ मिलता है, तो यही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। भव भेषज। अब आगे देखिए, इस लोक के बाद परलोक में क्या गति होती है। इसमें लिखा हुआ है श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड दोहा नंबर 30, उसमें लिखा हुआ है कि भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनज नर अरुनारी, तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। भव भेषज, भेषज जो हो गया, जो भय है, भव मतलब संसार का, भेषज मतलब जो भव भेषज हो गया संसार के जो ताप हैं, जन्म मरण रूप जो हैं। रघुनाथ जस, जो रघुनाथ जी का यश
चरित्र सुनता है तो उसका भव भेषज मिट जाता है। हाँ, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशरारी। त्रिशरारी के शत्रु श्री रामचंद्र जी जो हैं वैसे जीव के सारे मनोरथ को सिद्ध करते हैं। तो इस चौपाई को आप अंतःकरण से समझने का कोशिश करिएगा। इस प्रकार से है, भव भेषज, संसार के जो भव रूपी रोग हैं, जन्म मरण माया रूपी रोग हैं, रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरु नारी। जो नर नारी उस भगवान जी के चरित्र को सुनते हैं, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशरारी। उनके जितने भी मनोरथ हैं वो त्रिशरारी के शत्रु श्री रामचंद्र जी पूर्ण करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो आपको ये बात तो समझ में आ गया कि आप अगर अपने ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो भगवान आपसे क्या करवाना चाहते हैं, ये इशारे को आप समझ लेते हैं और आपको लगता है कि आपका सब काम हो रहा है। अरे आप हैं ही नहीं, आप तो उन्हीं का अंश हैं, काम तो प्रभु का ही हो रहा है। समाज के लिए आप एक मार्गदर्शन बन रहे हैं। आगे है, नीलोत्पल तन श्याम कोटि शोभाधिक, शून्यतासु गुणग्राम जासु नाम अग खग बधिक। संसार के जितने भी भय हैं वो सब भगवान श्री राम के चरित्र से नष्ट होता है और जितने भी नकारात्मक हैं वो भगवान का नाम चरित्र उसके लिए व्याध के समान है, वो सब नष्ट हो जाता है। तो जाते जाते इस किष्किंधा कांड का 30वां दोहा मैंने आपको सुनाया और इसमें अगर कुछ त्रुटि हुआ हो, कुछ समझाने में अगर असमर्थ रहा हो तो आप स्वतः अपने सनातन धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे और रामचरितमानस के श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड दोहा 28 से लेकर के 30 तक का प्रसंग आप जरूर पढ़ेंगे और अपने अनुरूप उसका अर्थ समझने का कोशिश करेंगे। आप अपने धर्म के अनुरूप देखिएगा, वैसा ही आपको गाइड मिलेगा, आपको मार्गदर्शन मिलेगा। तो बंधुओं, संसार में वही होता है जो प्रभु की इच्छा है। बस हम आपको लगता है कि नहीं, हम अपनी मर्जी से चलते हैं। अपनी मर्जी से आप चलते हैं या नहीं चलते हैं वो तो आपको खुद एहसास हो जाएगा। बस हाथ जोड़कर निवेदन यही है कि आप सिर्फ इतना कीजिए कि अपने आप को प्रभु का सेवक, अपने आप को प्रभु का दास, अपने अंदर प्रभु के बल, आप अपने बल को प्रभु का बल, आपको जो भी मिला है संसार में, माँ हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, पत्नी हो, बच्चे हो, मानिए कि वो भगवान का दिया हुआ आपको आशीर्वाद है। उसके प्रति जो आपके कर्तव्य हैं उसको आप कीजिए और समाज में जैसे चरित्र के व्यक्ति मिले आपको, उसके साथ, उसके व्यवहार के अनुरूप उसके साथ वैसा व्यवहार कीजिए। कोई धोखेबाज है तो उस पर भरोसा कदापि मत कीजिए। क्यों? अध्यात्म को समझना बड़े गुण का बात है, रहस्य की बात है। ये रहस्य क्या होता है ना कि जब आप प्रभु के शरण में जाएंगे, जब आप पवित्र भाव से अध्ययन करेंगे अपने शास्त्र का, तभी आपको समझ में आएगा। तो निवेदन करता हूँ कि अपने सनातन धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करें और जीवन में खूब तरक्की करें। तो आपको कैसा लगा ये ब्लॉग? बहुत अच्छा। तो हम ये खाना पकाती हैं तो खा करके देखिए, मैं भी तंदुरुस्त हो जाता हूँ। अभी ज़रूरत पड़े तो मैं 1-2 किलोमीटर भाग भी सकता हूँ, दौड़ भी सकता हूँ। अब माता लक्ष्मी जो है इसके रूप में खाना पका रही हैं, तो मेरा भी दायित्व बनता है प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो आदेश है, जो हमारे अधिकार है, कर्तव्य है, उसका मैं निर्वाह करूं। और अपने बल से हम बलवान नहीं, प्रभु के बल से हम बलवान हैं। जिनके बल से इंद्र बलवान, कुबेर धनवान, उन्हीं के बल से मैं भी बलवान हूँ। तो फिर चिंता किस बात की, डर किस बात का? होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वहीं शाखा। अगर ये ब्लॉग आप पहली बार देख रहे हैं तो हरिभक्त दीपक को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्रियजनों के साथ इस
संवाद को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर किसी भी एक व्यक्ति के जीवन में इससे कोई मार्गदर्शन मिलता है तो ये वीडियो, ये ब्लॉग बनाना आज हमारा सार्थक हो जाएगा। तो आप ख्याल रखिए अपने परिवारजनों, अपने माता पिता का। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। रहे न संकट रहे न भय, सदा रहे निर्भय। नाम हरि का लीजिए, चरण कमल पर ध्यान धरीजिए। सीताराम 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 सीताराम। जय श्री राम।